डांस करते वक्त जैसे ही इस लड़के के ऊपर थोड़ा सा झूठा पानी गिरा, तभी वो गुस्से में अपने भाई को एक थप्पड़ मार के बोला, तुझे पता है ना, मुझे झूठा चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर उसे पता नहीं था कि जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है वो ऑलरेडी किसी और लड़के के साथ होली खेल चुकी है और इसी वजह से उसकी भाभी उसे जूठन जूठन कहकर बुलाती थी। शादी के लिए जब लड़की मंडप में आ रही थी तभी लड़के का बाप उसे वहीं रोक उसके सामने कुछ पैसे पीछा के उसके ऊपर से लड़की को आने को बोलता है। पर जब लड़की पैसे को छोड़ दूसरी साइड से आने लगी तो कुछ जलने वाले बोलने लगे। शादी से पहले ही लड़की ने अपने ससुर की बात टाल दी, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। पर इससे लड़के का बाप काफी खुश हुआ क्योंकि वो उसके परीक्षा में पास हो गई। अब लड़का उस लड़की से शादी करके जब उसे अपने घर ले आ रहा था तभी अचानक से बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी पंचर हो गई और उसे बनाने में भी 20 मिनट का टाइम लग रहा था। लड़का अब उसे घुमाने पास ही में एक पीपल के पेड़ के पास ले गया। तभी उसके मन में एक आइडिया आया, वो एक चाकू से उस पेड़ के ऊपर काट के अपना और लड़की का नाम लिखने लगा। लड़की ये देख उसे मना करने लगी कि ऐसा मत करो, ये बहुत अशुभ होता है। पर लड़का उसे अफवाह समझ उसके सामने ही पीपल के ऊपर का सारा धागा काट दिया। तभी अचानक से उसी समय काफी तेज तूफान आता है और उस पेड़ की डाली अचानक से लड़के के पास आ गिरी। लड़का ये देख काफी घबरा गया, पर जब वो वहाँ से जा रहा था तभी गलती से इस लड़की का एक पायल वहीं पे खुल के गिर गया। थोड़ी देर बाद उस पीपल का पता एक आदमी का रूप धारण कर उस पायल को उठा के उनके पीछे पीछे जाने लगा। इधर लड़के की माँ अपने बहू के स्वागत के लिए पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके रखी थी। पर जैसे ही लड़की ने उस घर में एंट्री मारा तो अचानक से लड़के की माँ सीढ़ी से फिसल के गिर गई। यह देख कुछ पड़ोसी भड़काने लगी, बहू कितनी अशुभ है, घर में आते ही सास का डार तोड़ दिया, पता नहीं अब आगे क्या करेगी। लड़का ये सुन इनाम के तौर पे उनके मुंह पर मिर्ची पाउडर डाल उन्हें प्यार से विदा कर दिया। अब इधर लड़की जैसे ही अपने पैरों से इस कलश को गिरा के अंदर जाने वाली थी तभी लड़के की माँ उसे रोक के बोली, तुम्हारे पैरों का पायल कहाँ है, तुम्हें पता नहीं बिना पायल के घर में घुसना अशुभ होता है। ये सुन लड़का तुरंत अपना रुमाल निकाल के लड़की के पैरों में पायल बनाकर उसे बांध दिया। लड़की को लगा कि उसका पति काफी अच्छा मिला है। पर जब वो अपने वेट गर्म करने वाले रूम में गई तो बेड के ऊपर कुछ पीपल के पत्तों से वेलकम लिखा हुआ था और जब लड़की उसे हटाने की कोशिश करती है तो वह पता ऑटोमेटिकली उसके हाथों पर चढ़ने लगा। सारी लोगों के बीच जैसे ही ये लड़का अपनी बीबी को इस पार्टी में देवी की तरह सजा के ले गया तो पार्टी के सभी लोग उसे उल्लू की तरह ताड़। एक आदमी पूछा, ये कौन सा ड्रेस है? तब लड़का, ये हमारी देवी है और देवी हमेशा सजी सोरी ही अच्छी लगती है, और उन सबको पार्टी देकर मजे से नाचने लगा। तभी एक लड़की उसे बुलाकर बोली, ये आपकी बीवी पहले एक लड़के के साथ मजे कर चुकी है, मैंने उसे खुद अपने आंखों से देखा है। लड़का ये सुन गुस्से में उस पार्टी को वहीं ड्रॉप कर लड़की को उठाकर लेकर जाने लगा। लड़की बोली, क्या हुआ जी? तो लड़का पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड था क्या? और उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर उतार पूछने लगा कि उसने तुम्हें कहाँ कहाँ पर छुआ। लड़की बोली, घर चलिए मैं आपको सारा कुछ बताती हूँ। इधर घर वाले भी लड़की को कोस रहे थे कि 2 दिन की आई हुई बहुरिया को सर पर चढ़ा के रखा है। थोड़ी देर बाद सम्राट उसे खींचते हुए लाया। तभी उसकी माँ, यह नौटंकी बाद में कर लेना, पहले जाकर ये बर्तन धो। सम्राट ये सुन गुस्से में उन सबको अपने अपने कमरे में भेज एक चाबुक निकाल कर लाया और उस लड़की के ऊपर से वह सारा गहना उतार उसे देवी से चरित्रहीन लड़की बोल के उसके ऊपर गरजने लगा। इधर गेट के बाहर से ये पीपल का आदमी उस लड़की को देख रहा था लेकिन वह उसको चाह कर भी नहीं बचा पा रहा था क्योंकि सम्राट घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिया था। उसे कुलक्षणी औरत बोलकर पीटने लगा और इधर घर वाले भी लड़की की चिक सुन के उसे बचाने के लिए नहीं जा रहे थे क्योंकि सब आपस में मिले हुए थे। पर जब यह लड़का उसे बचाने जा रहा था तो उसकी बीवी उसे मना करने लगी। इधर तारा उसके आगे बहुत हाथ पैर जोड़ रही थी कि जो भी था वह शादी से पहले था, अब आप ही हमारे सब कुछ हैं। पर सम्राट उसे कसाई की तरह पीट के वहीं पटवा दिया। थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग वहाँ आए और उसे बेहोश देख वहीं छोड़कर चले गए। पर रात होते ही ये पीपल का आदमी तुरंत आके उसके ऊपर लिप लगा के चला गया। सुबह जब लड़की ने अपने जख्मों पर वह मलहम देखा तो ये लड़की बोली, भैया ने लगाया होगा, वो आपसे इतना प्यार जो करते हैं। तारा खुशी के मारे उस लड़के से जाकर बोली, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, रात को गुस्से में मारने के बाद मेरे जख्मों पर आप ही ने मलहम लगाया था ना। लड़का ये सुन उसके ऊपर थूक हंसते हुए चला गया। हर रोज की तरह आज जब लड़की पूजा करने गई तभी उसकी सास उसे रोक घर की बड़ी बहू से पूजा करवाई और उसके बाद उसे सब लोग उल्टा सीधा बोलने लगे। लड़की भोलेनाथ के आगे रोते हुए बोली, हमने तो सूरज से सच्चा प्यार किया था, अब वही हमें छोड़कर चला गया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? तभी अचानक से सूरज वहीं पर आके उसे गले लगा लिया के सामने आ गया। लड़की उसे देख तुरंत एक थप्पड़ मार के बोली, अब क्यों आए हो? जब आना चाहिए था तब तो आए नहीं। अब जो भी है सम्राट जी ही हमारे सब कुछ है, और उसे वहाँ से भेजने लगी। तब लड़का, मैं तुम्हें यहाँ संकट में छोड़कर नहीं जा सकता, और उसे अपने साथ चलने के लिए जिद करने लगा। तभी उसी वक्त लड़की का पति दरवाजे पर जाकर बेल बजाता है। बार बार बेल बजाने पर जब लड़की दरवाजा नहीं खोल रही थी तो सम्राट उसे चाबी से खोलने लगा। यह देख लड़का तुरंत पीपल का पता बनकर छुप गया। सम्राट अब गुस्से में जाकर उसके ऊपर गरजने लगा, इतने देर से दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी, और उसे शादी की फोटो देके चला गया। पर इसके बाद जब सूरज उसके सामने आया तो लड़की उसे लात मार कर भगा देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सूरज ने उसके साथ धोखा किया, पर असल में लड़का मर चुका था। वह तो लड़की के ऊपर अत्याचार देख भोलेनाथ से उसे बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। तब महादेव ने उसे कुछ दिनों के लिए इंसान बना दिया। पर आज जिस तरह लड़की ने उसे लात मारा, सूरज उसके बारे में सोचते हुए जा रहा था, तभी अचानक से एक गाड़ी उसके शरीर के आर पार करके निकल गई। यह लड़का अपनी पत्नी का परीक्षा लेने के लिए उसके सर पर 2 झूठे बर्तन रख एक धागा उसके मंगलसूत्र में बांध के उसे खींचने लगा। अगर लड़की 15 मिनट तक उस प्लेट को नीचे नहीं गिरने देगी तो यह साबित हो जाएगा कि वह उससे प्यार करती है। इधर लड़की का प्रेमी गुस्से में एक दुकान में घुस के उसमें से एक बंदूक निकाला, पर जैसे ही 11 बजा तो वो वहीं पर पीपल का पता बनकर बिखर गया। अब इधर 15 मिनट तक प्लेट रोकने की वजह से जब लड़की जीत गई तो लड़का उससे खुश होकर प्लेट धोने जाने लगा। तभी उसकी माँ, बेटा तू ये झूठे बर्तन क्यों धोवेगा, तेरे कोमल हाथ गंदे हो जाएंगे। तब लड़का, मुझे झूठी बीवी और झूठे बर्तन बहुत अच्छे से धोना आता है। पर जब वो बर्तन धो रहा था तभी लड़की उसे गले
लगाकर बोली, जो भी था वो शादी से पहले था, अब आप ही मेरे सब कुछ है। लड़का यह सुन उसे गुस्से में ले जाकर पलंग पर पटक दिया। पर अगले दिन जब वो ऑफिस जाने वाला था तभी एक लड़का दौड़ते हुए उसके पास आया। उसके पापा, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये एक लड़की से प्यार करता है। सम्राट ये सुन गुस्से में उसे अपना बेल्ट निकालकर मारने लगा कि प्यार करेगा, गुलछरिया उड़ाएगा और बाद में जाके उसे छोड़ देगा, फिर उसकी एक भोले भाले लड़के से शादी करा दिया जाएगा, जैसा उसके साथ हुआ। पर इसके बाद जब वह ऑफिस जा रहा था तभी उसकी पत्नी का आशिक सामने आकर उसे गोलियों से बुन देता है। आके उसके ऊपर दनादन गोलियां चलाने लगा। इधर उस लड़के की माँ अपने बहू को सजा दे रही थी कि घर से बाहर जाते समय अपने पति को अच्छे से विदा करना चाहिए, झगड़ा करना बहुत अशुभ होता है। तभी उसी समय एक कॉल आया कि सम्राट के ऊपर किसी ने गोलियां चलाई है। ये सुन अब सभी तुरंत सम्राट के पास गए कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, पर सम्राट बिल्कुल ठीक था। सम्राट अपनी पत्नी को एक कोने में ले जाकर बोला, मुझे पता है मेरे ऊपर तेरे आशिक नहीं गोली चलाई, और उसे अपना कसम देकर उसके बारे में पूछने लगा। तभी वहीं पर एक बाबा आया। ये और कोई नहीं, लड़की का ही आशिक था जिसने थोड़ी देर पहले लड़के के ऊपर गोली चलाई थी। लड़के की माँ बोली, बाबा जब से यह कुलक्षणी हमारे घर में आई है तब से कुछ न कुछ अशुभ हो रहा है। तब लड़का, कोई भी लड़की कुलक्षणी नहीं होती है, बस आप लोग इससे प्यार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पर उसके बाद जब सब लोग चले गए तो लड़की गुस्से में अपने प्रेमी के ऊपर एक बाल्टी पानी फेंक के बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के ऊपर गोली चलाने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तब लड़का, इसका जवाब तुम्हें कल 8 बजे मिलेगा। इधर लड़की के ससुराल वाले उसे अपने साथ ना देख के बोल रहे थे, गई होगी अपने आशिक से शिकायत करने की। इतना गोली चलने के बाद भी सम्राट बच कैसे गया?